अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आरिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी की वालिदैन से मुलाकात जारी है। बच्ची मामा बाबा पुकारती हुई दरवाजे तक भाग कर पहुंचती है और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें विटनेस की वो कहते हैं कि खुशी से आंखों में आंसू आ गए। मेहदी काज़मी अपनी बेटी के लिए उसकी मनपसंद चॉकलेट्स जो है लेकर जाते हैं और कुछ ऐसे गिफ्ट्स, कुछ ऐसे परफ्यूम्स जो ज़ारा काज़मी को बेहद पसंद है। बाबा मुझे घर लेकर जाए, पहला काम जो मैं करूँगी। ज़हरा ने कुछ ऐसी ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, अपनी वो ख्वाहिश अपने वालिद को बता दी जो वो सबसे पहले घर पहुंच के करना चाहती है। आज की मुलाकात में जी बहुत अहम तरीन ब्रेक थ्रू है। मेहदी काज़मी ने ज़ारा को खुशखबरी सुना दी है कि अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, अब तुम घर जाओगी, डंके की चोट पे जाओगी और सबके सामने जाओगी, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। ज़हीर को सजा हर हाल में मिलनी चाहिए, बच्ची ने यह भी वाजे कर दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है मुलाकात जारी है और यकीन करें कि पहली मुलाकात 5 घंटे, दूसरी मुलाकात 3 घंटे, तीसरी मुलाकात भी 3 घंटे पे मुहित है। और यकीन करें कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अल्फाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं जो मैं यहाँ पे भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। वो खुशी मेहदी काज़मी की, वो खुशी साइमा भाभी की, वो तैयारियां की गई। कल रात को जो है वो सारे गिफ्ट्स जो है वो पैक किए गए, वो सारे गिफ्ट्स जो ज़ारा को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता है कि जी पहले गिफ्ट्स देने की या चीज़ें देने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन पिछली बार जो है वो उसकी पसंद की चीज़ें लेकर गए। और ज़ारा को जो है कुछ ऐसी चॉकलेट्स पसंद हैं जिनको जो है खुसूसी तौर पर मंगवाया गया, उनको पैक किया गया। और जो है चिप्स, चॉकलेट्स, उसके अलावा कुछ कपड़े, कुछ उसके मनपसंद टैडीज़ और कुछ स्टफ़ टॉयज़, उसके बाद कुछ गेम्स, उसके बाद जो है कुछ मिठाइयाँ जो हैं उसका खाने को बहुत दिल चाह रहा था। तो कुछ परफ्यूम्स, क्योंकि ज़ारा को परफ्यूम्स, खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सारी की सारी चीज़ें उनको रात को पैक किया गया। बहुत ही लाविश किस्म का जो है वो एक गिफ्ट बॉक्स बनाया गया जिसके अंदर सारी चीज़ें डाली गई। और यकीन करें कि वो अल्फाज मेरे कानों से नहीं निकल रहे जहां पर मेहदी भाई और साइमा भाभी कहती हैं कि मारिया हम आपको क्या बताएं कि अब हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह ताला जी जलने वालों का मुंह काला करे, उनका दिल जलाए, उनको नीस्तो नाबूद करे जो इस फैमिली की खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। आमीन सुमा आमीन। और यकीन करें कि आज की मुलाकात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहदी भाई और साइमा भाभी जो है अपनी बेटी ज़ारा काज़मी से मुलाकात जो है करने जब निकलते हैं तो वो बड़े ही पुरुमीद नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस अब कुछ चंद मुलाकातें या शायद अगली मुलाकात से पहले ही बच्ची जो है वो घर वापस आने वाली है। अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसमें बहुत अहम तरीन जो है चीज़ें होने जा रही हैं। आज की मुलाकात भी जी 12 से 3 बजे के दरमियान होगी, जिसकी मेहदी भाई ने और उनकी फैमिली ने बहुत 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 ढेर सारी तैयारियाँ की हैं माशाल्लाह से। ज़ारा काज़मी की ख्वाहिश के मुताबिक जी वो गिफ्ट्स और वो चीज़ें जो उसको चाहिए वो लेकर गए हैं। जैसे ही वालिदैन शेल्टर होम में पहुंचते हैं, ज़ारा काज़मी भागकर जो है मामा बाबा पुकारती हुई दरवाजे तक आती है और अपने वालिदैन से लिपट जाती है। ये आवाज़ें बाहर भी सुनाई दी गई जिस तरह से वो मामा बाबा बोल रही थी। और यकीन करें कि कहते हैं लोग हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि बच्चा बच्चा भी इस केस को फॉलो कर रहा है। बच्चा बच्चा जानता है कि इस केस में क्या मामलात हैं और एक बच्ची अपने वालिदैन से कितने अरसे से दूर है। कराची आने के बाद भी 3 साढ़े 3 माह से जो है बच्ची घर नहीं पहुंच पाई, वो यहाँ पर शेल्टर होम में है और यकीन करें कि अपनी फैमिली को बेहद मिस कर रही है। बच्ची का अंदाज जो है वो बहुत ही वालेहाना था, वो मुलाकात के लिए बेताब नजर आ रही थी, जिससे ज्यूम किया गया कि जी बच्ची जो है वो अब एक लम्हे के लिए यहाँ पर रहना नहीं चाहती है और उसकी कोशिश है कि वालिदैन जो है आज ही उसको अपने साथ घर ले जाएं, जहां पर उसकी बहनें उसका इंतजार कर रही हैं। बहनों से आपको पता है एक ही मुलाकात हुई है और ज़ारा चाहती है कि बहनों से भी मुलाकात हो। नानी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो नानी है हर वक्त ज़ारा ज़ारा करती रहती है। कुछ अरसे तो उनको बताया भी नहीं गया कि ज़ारा कहाँ पर है। 8 महीने गुजर गए हैं, वो हर वक्त ज़ारा ज़ारा करती है। जब दरवाज़ा बजता है, खटखटाया जाता है, बेल होती है, उनको लगता है कि जी ज़ारा आ गई है। तो इंशाल्लाह ताला जी ज़ारा बहुत जल्दी घर जाने वाली है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आखिरी जब मुलाकात होती है उसमें बच्ची ने जल्द वापस घर जाने की जो है वो ज़िद पकड़ ली थी और कहा था कि बाबा आप मुझे घर क्यों नहीं लेके जाना चाहते, ऐसा क्या मसला है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते थे। जिसमें मेहदी भाई ने बताया था कि हमने कहा ज़ारा हम तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, अगर तुम्हें हमारी मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाए तो तुम जो है कभी हमसे सवाल ना करो। 8 महीने तक पूरी कौम ने महसूस किया है कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हम एक लम्हा जो है माजत
हम नहीं चाहते थे कि तुम जो है वो इस तरह से रहो, लेकिन कुछ तकाजे होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम अदालतों को फॉलो करें और अदालत की अभी जो है वो परमिशन आने में थोड़ा वक्त है। ज़ारा को पिछली बार तो समझा बुझा के जो है वो बताया था कि भाई अभी मामला ऐसे नहीं है, लेकिन बच्ची को बेहद डर था पिछली बार भी कि मैं वालिदैन के घर नहीं जा रही तो कहीं ज़हीर जलील नेक्सस जो है वो मुझे लेकर ना चले जाए, मेरे तक पहुँच ना जाए और मेरी वो वीडियोज़ वायरल ना कर दे जिसका उसको डर है। अच्छा जी, अब ज़ारा काज़मी ने कहा था कि जी मुझे ज़हीर से नफरत है जिसकी वजह से मैं अपने माँ बाप और बहनों से दूर हुई हूँ। आपने वो लाइफ देखी थी। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, कुछ बताना नहीं चाहती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो ज़ारा की ज़िंदगी यहाँ पे थी, जो ज़ारा की ज़िंदगी आपने वहाँ पे देखी, खौफनाक हद तक जो है भयानक, क्योंकि लाविश कहकर जो है तौहीन की गई थी जो ज़िंदगी वो उस वक्त जी रही थी। एक ही कमरे में बेचारी को बिठा के रखा जाता था, वहीं पर टॉयलेट था, वहीं पर सारे लोग जो हैं एक ही कमरे में आ के बाबर सारी रात टॉयलेट यूज़ करते रहते थे, वहीं पर खाना बनाया जाता था। तो जिस किस्म की लाविश ज़िंदगी बताने की कोशिश की थी आवाम को कि जी बड़ा पैसा है, तो भाई वो पैसा जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है बच्ची को जो है हासिल करने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि मोहब्बत नहीं है, इस वजह से कि कहीं गॉडफादर का नाम निकल के सामने ना आ जाए। तो बच्ची जी डेफिनेटली नफरत करेगी हर उस इंसान से जिसने उसको जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया, चाहे वो कज़ाबा हो, चाहे वो शबीर हो, चाहे वो उसकी बीवी हो, चाहे वो ज़हीर की माँ हो। डेफिनेटली हर बंदे ने जो है उसको मारा पीटा है, तशद्दुद किया है और जो कुछ किया है वो अपने वालिदैन को बता चुकी है। मैं अब यहाँ पर बार बार वो बोलकर जो है वो तौहीन नहीं करना चाहती किसी की भी। तो यकीन करें कि बच्ची जो है वो नफरत करती है इन दरिंदों से और वो चाहती है कि वो एज सून एज पॉसिबल अपने वालिदैन के घर जाए। अच्छा जी, अब साइमा भाभी ने बेटी को यकीन दिलाया था कि भाई तुम जो है बेफिक्र हो जाओ, पहले तुम खैरियत से घर आ जाओ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है हम उसको जो है वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा ताकि किसी और की ज़िंदगी भी बर्बाद ना हो सके। ज़ारा काज़मी को जी किट कैट चॉकलेट्स बेहद पसंद हैं और मेहदी भाई आज जो है अपने साथ बहुत सारी चॉकलेट्स लेके गए हैं, बल्कि इस वजह से भी मेहदी भाई ने मुझे कहा, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जी मारिया मैं चाहता हूँ कि बहन सिर्फ ज़ारा के लिए चॉकलेट्स ना लेके जाएँ, मैंने इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स पैक करवाई हैं इतने बड़े बॉक्स में कि जो उसके साथ उसकी दोस्तें वहाँ पर बन गई हैं, जो स्टाफ मेम्बर्स हैं जो बच्ची का बहुत ख्याल रख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसका वहाँ पर ख्याल रख रहे हैं, बहुत सारी दोस्तें उसकी बन चुकी हैं, तो वो उनके साथ भी वो चॉकलेट्स शेयर करे। तो वो कहते हैं कि जी मैंने किट कैट की जो है वो बहुत सारी जो है बॉक्सेस उसके पैक कर दिए ताकि ज़ारा आराम से जो है उनको खाती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करती रहे। अच्छा जी, बच्ची अभी तक जी डरी हुई है, ट्रॉमा से मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं निकली है। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे खुश रहने की कोशिश जो है करनी चाहिए, इसके लिए वो बेहद ज़रूरी है, उसको ट्रॉमा से निकालने के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहती है और उसने इसके साइंस भी दे दिए हैं, डॉक्टर्स को भी दे दिए। आपको पता है डॉक्टर ने रिपोर्ट जमा करवाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जिसके बाद जो है कज़ाबा गैंग का जो है वो टाइम फिश हो चुका है। यकीन करें कि मौत का समय है वहाँ पर, वो जो है इस तरह से मर गए हैं, दीवारों से टकरे मार मार के, और पता चला है कि जी सुबह जो गंदा नाला है उसके अंदर से उनके जो है अज्जा निकलना शुरू हो गए और यकीन करें कि गंदे नाले में उन सब ने जो है वो कल छलांगे मार दी थी कि भाई हम क्या करें, हम तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि हमने एक माइनर मैरिज को जो है प्रमोट किया, एक बच्ची को उकसाया उसके वालिदैन के खिलाफ। तो सारे जो हैं वो जो है वो गंदे नाले में लाहौर के मैंने सुना है कि जी खुदकुशी कर चुके हैं और कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा जी, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट जमा करवा दी थी कल और उसमें बताया गया था कि बच्ची विलिंग है अपने घर जाने के लिए। बच्ची ने कहा है कि मुझे मेरे घर भेजा जाए, मैं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ। तो अभी वालिदैन की पूरी कोशिश है कि जी बच्ची की छोटी छोटी ख्वाहिशात भी पूरी की जाए और उसको खुश रखा जाए। एक बात तो कंफर्म है कि जी बच्ची वापस जो है घर जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो जाना चाहती है, अपनी जान छुड़ाना चाहती है सारी गंदगी से जो 8 महीने से जा रही है। यही वजह है कि जी ज़हीर ने ज़ारा काज़मी के 164 के बयान की एप्लीकेशन को वापस ले लिया था और उसको पता चल गया था कि बच्ची घर वापस जाना चाह रही है, इसलिए उसने जो है बकवास शुरू कर दी, एक एप्लीकेशन दायर कर दी जिसमें कहा गया जी वो जो है वो सेफ नहीं है, जहां पर शेल्टर होम में उसको रखा गया। 3 महीने बाद ज़हीर साहब को पता चलता है। इंशाल्लाह जी कल की जो कोर्ट हियरिंग है वो बहुत अहम तरीन है क्योंकि जी मुलाकात में भी ज़ारा काज़मी ज़रूर बता देगी कि जी आज उसने मुकम्मल तौर पे ज़हन बना लिया है कि वो अपना सामान भी पैक कर चुकी है और मुझे अब घर लेके जाएं। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज मुलाकात बहुत अहम तरीन जारी है और यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुलाकात शुरू हुई है उसके बाद यकीन करें कि दिल को सुकून मिल गया। दुआ करें इंशाल्लाह ताला हक़ और सच की जीत होगी।